मैडम 47,000 बहुत होते हैं, थोड़ा देख के कीजिए आप। और मिट्टू नहा गया। और जी शानू आप भी नहा गए। टी शर्ट को ऊपर करो, स्वेटर दिख रही है मिट्टू। तो शानू मोटी सी स्वेटर पहननी पड़ेगी। नहीं बस मैं हुडी पहनूंगी। हाँ तो अभी के अभी पहनो है नहीं ना। अभी तो धूप है। धूप जब है। शाम हो जाएगी तो 4-5 बजे स्वेटर पहनूंगी ऊपर से। ठीक है मिट्टू ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अब वो सीधे बैठ जाओ, जा करके पढ़ाई करने है ना। ठीक है। आज ना पता क्या बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में, बर्फीली हवा आ रही है। अच्छा ना मैं आपसे ना एक चीज पूछनी है, पक्का कमेंट में उसका आंसर देना ना। यहाँ आओ, ये ना ये पेड़ है, क्या बोलते हैं इसको, अखरोट का पेड़ है। ये देखा ना आपने, काफी ग्रो कर रहा है ना ये। और हमने लगाया था इसे, मैंने और परिदेव ने दोनों ने मिल के लगाया था हमने इसे। अभी कितने 4 साल हो गए होंगे शायद। 5-6 साल हो गए। नहीं 5 कुछ नहीं हुए। 5 जब नहीं डैडी थे उस टाइम पे, तो मतलब 3 साल तो डैडी को ही हो गए हैं, तो मतलब 1 साल उसी बीच लगाया होना हमने। तो कल दीदी बोल रहे थे कि बोला अखरोट का पेड़ ना भी ऐसे नहीं लगाते घर के सामने, जैसे मतलब हाँ उसी साल लगाया हुआ था हमने, 2020 में लगाया है ये हमने लगाया ना स्टार्टिंग डेज में। और डैडी की डेथ हुई थी एंड में दिसंबर 2 को। तो मतलब होता ना भी एक जैसे भाई मैं ऐसे बोला उन्होंने, अब मेरे को भी नहीं था पता, हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का, इवन डैडी को भी खुद भी नहीं था पता। तो वो भी यहाँ से देख रहे थे, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भाई यहाँ नहीं यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं यहाँ लगाओ। तो हमने यहाँ पे लगाया था ये। तो आप बताना कि आपके यहाँ पे क्या मानते हैं ऐसे कि भाई नहीं लगाते बोला इसको। फिर दीदी बोल रहे थे बोले इसको काट दो, भी निकाल दो इसको। फिर अब देखो पेड़ इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मतलब दिल नहीं कर रहा कि इसको यहाँ से निकाल दे। तो मतलब आप बताना कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, मतलब शुभ नहीं मानते? अरे मैं बता, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी ऐसे ही मानती हूँ, मैं नहीं मानती ऐसे। पेड़ का क्या कसूर है, किसी चीज का क्या कसूर होता है ना। हाँ चलो तो बना दे फिर चपाती। पक्का बताना है कि मतलब जैसे होता है ना भाई, अब यहाँ पे भी इतनी बड़ी फैमिली है तो आपके व्यूज मतलब बहुत काम आते हैं। मैं सच बात बोलूँ तो जब भी मुझे कोई सजेशन चाहिए होता है तो मैं आपसे मांग लेती हूँ, भाई इतनी बड़ी फैमिली है तो कुछ ना कुछ मेरे को पॉजिटिव मिल ही जाता है। तो आप पक्का बताना कि क्या होता है ऐसे भी कि नहीं होता है, मतलब रखना चाहिए कि काट देना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी ठीक है। तो ये बनाई हुई है आज शानू की फेवरेट। शानू बोला कि पापा आज चने बना दो ब्लैक वाले। सर्दियों में हम लोग बहुत खाते हैं ब्लैक वाले चने ना। तो ये आज इन्होंने बॉयल नहीं करे हुए थे है ना। हाँ बस मैंने रात को तो तड़का भिगोने डाले हुए थे। हाँ और जो बॉईल किए होते हैं ना थोड़ा मैश हो जाते हैं, तो फिर ये थोड़ा मतलब उस हिसाब से बनते हैं। बट ये ड्राई बनाया ना जैसे चपाती के साथ। ठीक है मैडम ठीक। तो मैं चपाती बना लेती हूँ मैंने। पहले चाय बना दो थोड़ी सी। ठीक है ठीक है जी। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, साथ में लंच ही कर लेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है देखो 11 बज रहे हैं ना। नहीं तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, नहीं तो लंच का टाइम है। वहाँ से शोर आ रहा है, अगर मैंने माइक लगाया होता ना हमने तो अच्छे से आवाज आती। तो फिर बाद में ना बिजी हो जाते हैं, तो फिर ना लंच में ही रह जाते हैं हम ना ब्रेकफास्ट में। तो आज भी वीडियो करी है वैसे तो। और यार आज इतनी बर्फीली हवा चली हुई है, इतनी ठंड वाली हवा वो है ना, और पहाड़ों में ठीक तो बर्फबारी हो रही है। मैं इतना गरम खाना लेके आई ना, रोटी का डब्बा लाई थी ना, मेरे को ढक्कन लाना पड़ा, इसमें से एक रोटी निकाल के खा रहे हैं ना। क्योंकि दूसरी जब अगर मान लो इसको 2 मिनट के लिए खुला रखेंगे ना, सारा खाना आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इतनी हवा ठंडी चली हुई। और आप भी खा लो। पर एक बात बोलूं, हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे ना धूप बिल्कुल प्रॉपर रहती है, तो हमें उतना भी एहसास नहीं होता कि हाँ बहुत ज्यादा ठंड है। अदरवाइज वो सामने वाला जो पीछे वाला इलाका है ना, हमारे घर से जो पीछे को दिखता है, मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो पूरा दिन धूप नहीं लगती है। 2 बजे लगती होगी थोड़ी सी देर के लिए, वो कितना 10-15 मिनट आधा घंटा रह जाएगी। और वो उसमें भी अगर ऐसी ठंडी हवा चली है तो कोई मजा नहीं है उसको सेकने का। पर हमारी सच में ही किस्मत बड़ी अच्छी है, धूप पूरा दिन प्रॉपर लगी रहती है इधर। चाहे मौसम खराब भी है ना, तब भी चाहे थोड़ी देर के लिए आए बट आती है धूप। अगर ठंड में धूप नहीं हो ना तो बंदा वैसे ठंड जाएगा है ना। तो इसलिए धूप सेकना जरूरी है। और यार आज को तेरी मम्मी पापा ने दिखाई देते नहीं, गए हो घूमने? पता नहीं मेरी बात भी नहीं हुई कल। क्या मैंने उनका फोन नहीं उठाया था मम्मी ने। अच्छा मुझे ऐसे रात को सपना हुआ ना, तब पूछ रहा हूँ मैं। कैसे गाड़ी में घूम रहे थे,
जा रहे थे वो। गए होंगे तो अब रिश्तेदारी भी होती है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अरे वो तो घूमना चाहिए, मैं तभी तो बोल रहा हूँ। देखो जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको आराम से घूमना फिरना चाहिए, 4 धाम की यात्रा करना चाहिए, मेहमान जाना अरे चाहिए। ये फैमिली 4 धाम की यात्रा होती है, जब ठीक है। उस एज में पहुंच जाते हैं तो कोई इच्छा ही नहीं रहती है। क्या इच्छा रह जाती है? ऐसा लगता है ना भाई अगर बाहर निकलेंगे घर से तो वायरल हो जाएगा फीवर, फिर आपको पता है ज्यादा एज में ये चीजें हो जाए तो मतलब कवर अप नहीं हो पाती ना, इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, सब सब होता है मतलब उम्र के हिसाब से। और आज तो काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो रात को नीचे जो किचन की पाइप में यार वो ब्लॉक हो गई है, नीचे वो रहते हैं ना किराएदार। अब तो पूरा वो जो किचन के वो मार्बल डाले वो पूरे उखाड़ने पड़ेंगे आज तो यार, रात को भी हम काफी देर तक लगे रहेंगे। अब तो प्लम्बर ने बोला हुआ कल आने के लिए ना, पर प्लम्बर का काम खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आज तो खुद ही करना पड़ेगा। नहीं आते वो टाइम से ना, वही और ये बड़ा पंगा होता है। पर चलो अब हम शरीफ हैं, अगर किराएदार भी कुछ भी गड़बड़ कर दे रहे हम लगे होते हैं रिपेयर कराने। सच बात बोलूं ऐसे कोई करता नहीं है, क्योंकि हमारा काम होता है कि जब स्टार्टिंग में आए हो ना तो उस टाइम पे चीज़ों को चेक करा के देना, फिर अगर बाद में गड़बड़ होती है तो तब तो भाई उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। बट मेरे ये जनाब लगे होते हैं खुद करने, फिर खुद तो कर ही रहे होते हैं ना, मेरे को भी लगाया होता है साथ साथ में। चलो ठीक है, आप भी खा लो खाना, हम भी खा लेते हैं। ओके। तो मेरी वाइफ है ना, इसको और कोई काम नहीं है। आज ये देखो इतनी ठंड में खट्टे ले आई है, ये देखो मानती। अपना काम जो है ना सुबह सुबह निपटाया हुआ है। एक्चुअली जो मेरा ऑफिशियल काम था ना वो भी आज मैंने सुबह सुबह निपटा दिया, तो इस चक्कर में आज मुझे मिली हुई है छुट्टी, तो नहीं बोल सकते इसको, पर भी रेस्ट मिला हुआ है अभी। आज कोई ट्रेनिंग नहीं चली हुई है मेरी, कोई कुछ नहीं चला हुआ है, आराम से मतलब बेनिफिट उठा रही हूँ। आज मैंने मतलब इतना अचीवमेंट कर ली है सुबह सुबह ही, तो क्या ही करें अब। तो मैंने सोचा क्यों ना खट्टा खाया जाए, और इस ठंड में खट्टा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये पता कौन सा खट्टा है, आप ठीक बोल रहे थे, वो जो गल पिछली बार हमने खाया था ना वो होता है गर्म तासीर का। जैसे किसी को खांसी जुकाम सर्दियों में ये समस्याएं ज़्यादा होती है ना, तो तब खाते हैं वो वाला, ठीक है। और ये जो है ना ये मोटे छिलके वाला है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से नहीं, बार बार से निकालूंगी मैं छिलका ना, और अंदर जो बच गया ये इस तरह से मोटा छिलका, ये बड़ा मीठा होता है खाने में भी ना, आहा मज़ा आ जाता है इसको खाने का। तो ये होता है ठंडी तासीर का, जिनको मतलब जैसे सर्दियों में गर्म चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं ना, जैसे घी खाते हैं, फिर और भी बहुत सारी गर्म चीज़ें खा लेते हैं, और पानी उस हिसाब से पीते नहीं है, बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती। तो खैर हाइड्रेशन के लिए तो पानी पीना पड़ेगा ना, खूब सारा फ्रूट खाने पड़ेंगे, सब्जियां हरी, पर ये भी ठंडी तासीर का होता है। तो जैसे नींबू खाते हैं, बोलते हैं कि ठंडा होता है नींबू, तो वैसा ये भी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खाया जाए। और क्या करूँ, निकाल दूँ छिलके की? नहीं छिलके निकाल देना, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। फिर ये मोटे मोटे निकाल देती हूँ ना मैं, फिर बाद में जैसे मिर्ची लगेगी ना तब आएंगे काम ये, तो ये काम आएंगे खाने के। वैसे तो ये खट्टे के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं, पर जनाब बोल रहे हैं कि निकाल दो इनको। तो छोटे रहेगी वो, तो ये इतना ही रह जाता है, नींबू बनी गया है, नींबू की तरह ही हो जाता है। फिर ये ना छोटा सा रह जाता है, खट्टा भी इसमें बहुत कम होता है। देखो और भी गिद्द लगी हुई है इसमें, छोटे छोटे कीड़े, हल्के हल्के हल्के। मेरे लिए ना खट्टा काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या ही बोलूँ आपको ना, पता चले। मैंने यार वंदना तो ये बताया था ना, मैंने एक प्लान लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो आप कई प्लान लेते रहते हो, और 1,04,000 रुपये चले गए मेरे। बहुत बढ़िया किया आपने, साल के। प्लान लेने चाहिए, सोचना चाहिए अपने बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में धीरे धीरे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो बताऊंगा मैं अपने चैनल में आपको इस प्लान के बारे में। जी ज़रूर बताना आप, ताकि जिसने लेना होगा वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लान है। अच्छा आप प्लान दिला रहे हो आजकल? हाँ दिला नहीं रहा हूँ, मैंने खुद लिया है, इसलिए बता रहा हूँ कि यार नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तुझे पता है कि मैं हज़ारों प्लानों में से एक प्लान जो मैं चूज़ करता हूँ वो हर कुछ ही होता है।
वेरी गुड। तो मैं फटाफट काटती हूँ ना ये, नहीं तो धूप लग जाए तो क्या होता है कि खट्टा कड़वा हो जाता है। कर ले, काट ले जल्दी कर। और ये यहाँ पे मसाला है, ये मसाला है, इसमें मिर्ची वगैरह सब डाला हुआ है ना। हाय हाय। और इसको ऐसे कूट के मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा मिर्ची को मैंने तो डाल देना, पीसा नहीं है ना, बहुत ज्यादा मतलब पतला सा नहीं बनाया है कर दे पाई दे। और खारा धनिया नहीं था आज तो मैंने सूखा ही डाल दिया इसमें। क्या बात, डाल दूं अभी? पाई दे। ये क्या हो कटिंग गया यार, इतना गुस्सा नहीं करना है। अरे कटिंग हो रही थी, कटिंग। कुछ नहीं, गुस्सा मत किया कर तू ज्यादा। और बुढ़ मिर्ची इतने भाई तेरी मिर्ची की तो यहीं तक आ रही थी मुझे, ये आ रही है ना खुशबू, हाँ तो पता चलेगा आपको। और साथ में मैं इसमें ये भी लाई हूँ, शक्कर भी डाल दे। शक्कर डालेंगे इसमें ना, ये पाई दे शक्कर भी। चीनी से आता है वैसे बढ़िया टेस्ट, पर मैं आज सोचा कि हेल्दी रखते हैं इसको। अच्छा, नमक भी मैंने हम वो खाते हैं पिंक सॉल्ट ना, तो कर फटाफट कर, वो हो जाएगा। बस ये सब हो ही रहा है। ये देखिए जी, आज खुद ही मिस्त्री बने पड़े हैं मेरे पति देव, क्योंकि यहाँ पे हालत हो गई है कुछ ऐसी कि इनको मार्बल उखाड़ना पड़ रहा है। ब्लॉकेज हो गई है ना इधर, तो मार्बल उखाड़ के फिर यहाँ पे ये पाइप जो है ये करेंगे ठीक। पकड़िए। प्लम्बर वाला ये काम भी चला ही था, तभी को पतिदेव को एक मैसेज आता है, उनके बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन होती है। तो हुआ यूँ कि हम लोग लगे हुए थे नीचे, जो ब्लॉकेज हुई है ना, तो उसकी पाइप वगैरह मतलब उखाड़ ही दिया पूरा मार्बल पाइप की सीध में। फिर पाइप निकाल के उसमें अगर जो भी ब्लॉकेज है वो सारा देख लेंगे भी। तो बस वही काम में लगे हुए थे, तभी को पतिदेव के उसमें अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। 47,000 कुछ रुपीज़ थे मतलब। तो जी पतिदेव बोले बोला कि ये कहाँ से आ गए, क्योंकि मोस्टली पता क्या होता है ना, जैसे स्पॉन्सरशिप का भी होता है मेरा, तो वो भी उन्हीं के अकाउंट दिए हुए होते हैं। तो मैं कि नहीं यार, इतने में तो नहीं हुई है किसी से भी बात, और अभी जो भी किए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने किए ही नहीं है इस मंथ में, यही शॉर्ट्स वगैरह उनका कॉस्ट कम ही रहता है। तो फिर मैं कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, आप देख लो, आपने कहीं आपकी कोई ट्रांजैक्शन कराई हो इधर उधर किसी भी बैंक से या कुछ भी, जो क्योंकि मोस्टली यही देखते हैं सारा बैंक का काम, मैं नहीं देखती। इवन आपने तो देखा ही होगा कि मैं तो गूगल पे भी नहीं करती बड़ी मुश्किल से एक बार गूगल पे की थी, उसके अलावा मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती। और गूगल पे क्या मतलब, अगर कैश होता है ना मेरे पास तो मैं कोई चीज़ खरीद भी लेती हूँ मार्केट में, अदरवाइज़ मैं नहीं खरीदती जहाँ पे भी ऐसे मतलब गूगल पे वगैरह का करना पड़ता है। फिर मैं क्या भाई मेरा तो कुछ नहीं है, आप देख लो। फिर इन्होंने कॉल करा मैनेजर को, लेकिन ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ और मेरा तो कोई नहीं, अभी आप पता करना मतलब कहाँ से हुआ है क्या है। फिर उन्होंने ऐसे बताया, एक्चुअली उनको पहले कॉल आया होगा कि ऐसे जिनके वहाँ से हुई थी ना, कोई लड़की थी, हो जाता है ना मतलब थोड़ा सा टाइपिंग के दौरान डिजिट इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। फिर हस्बैंड ने क्या किया कि बोला आपको बोला वो देना पड़ेगा चेक। फिर बोला कि चेक तो यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम लगे हुए हैं, थोड़ा काम पे है नीचे, तो मैं ऐसा करता हूँ मतलब गूगल पे कर देता हूँ आपके उस पे नंबर पे, तो आप मेरे को गूगल पे नंबर दे दो और फिर आप मतलब अपने हिसाब से कर लेना। फिर इन्होंने गूगल पे किया और फिर उन्होंने बात कराई मैडम के साथ। क्लिप में आगे आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ तो आप सुनना। तो ऐसा हो जाता है और मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाता है। देखो अगर ये अड़ जाते हैं कुछ भी तो बेचारी को उनको अपने अकाउंट से देना पड़ जाता है, क्योंकि हो जाता है कई चीज़ें चलती हैं। तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, देखिए ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए और सबको फॉलो करनी चाहिए। तो पतिदेव तो खैर इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना तो कभी नहीं मतलब ऐसे, और ये चीज़ सब में होनी चाहिए। देने वाला यार भगवान है, आपको अगर ईमानदारी से काम करते हैं ना तो बहुत देता है, और हमारे साथ तो ये प्रैक्टिकली हुई है चीज़ें। बस आशीर्वाद है भोलेनाथ का, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा ऐसा है, और बाकी क्लिप में शेयर कर रही हूँ, आप भी सुनिएगा। कपड़ा कपड़ा ये बात। हाँ हेलो, हाँ हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। बस मैम ठीक है। मैम ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ ये? नहीं वैसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता रहता है। लेकिन एंट्री के साथ जो डिजिट होते हैं वो आगे पीछे हो गए थे आपके?
अरे मैडम 47,003 बहुत होते हैं, थोड़ा देख के कीजिए आप। ये तो चलो मैंने बैक कर दिया, कोई और बंदे होते हैं नहीं देते हैं, फिर क्या होता है, बड़ा पंगा पड़ता है लास्ट में। हाँ जी। मैडम बेचारे घबरा गए थे। पैसा ट्रांसफ़र होते ही उनकी सांस में सांस आई, और पतिदेव को भी जब ऐसे कुछ काम करते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है। तो बस आज की ब्लॉग